सो डियर डिवोटीज, सभी भक्तों को मैं बोलना चाहूँगा कि कल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सुनावेश हुआ और इस होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज हमारी बीच में हैं, तो ये बहुत बड़ा अवसर है कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जो रथ यात्रा हुआ उसके बारे में आज कुछ हम उनकी आशीर्वचन सुने। तो महाराज आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के ऊपर बोलेंगे। हरे कृष्णा। 3 बार जोर से हरि बोल बोलो। हरे कृष्ण। भजन गाएंगे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। आप लोग तो ही जानते हैं। ये नहीं इसमें जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद इसमें नहीं है। हरे कृष्ण। मैं तो प्रिपेयर होकर के आया था माया के प्रवचन करने के लिए, क्योंकि आज और काल के श्लोक माया के ऊपर है, मायावादियों के ऊपर है, मायावाद के ऊपर था, लेकिन सडनली सारा आकर चेंज कर दिया। ठीक है। ठीक है। अभी जगन्नाथ जी के सीजन चल रहा है। कल आज 18 है ना, आज अदर्पणा है और कल भगवान प्रवेश करेंगे अमृतेश्वर से रात्रि लेकर। तो एक भजन से शुरू करते हैं। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। लेकिन ये उड़िया टून में गाएंगे, बिल्कुल ना। जगन्नाथ जी की टोन अलग होता है, गौड़िया टोन अलग होता है। महाप्रभु हमेशा अपने पार्षद में डिफरेंशिएट किए थे, उड़िया गौड़िया वैष्णव। उड़िया वैष्णव इज डिफरेंट, गौड़िया वैष्णव इज डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट ऑलवेज। तो यार जगन्नाथ जी पार्टी वाले हैं तो उनका टोन में गाएंगे, पार्टी में गौड़िया। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। त्रिभुवने परिचार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ
वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, नित्य विलाप विष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री 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 ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ देव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो श्री जगन्नाथ भगवान इस युग के एकमात्र पूजित हृदय। ये बात मैंने कई बार कहा हूं कि ये संपूर्ण सृष्टि को सृष्टि करने के बाद सृष्टि करने का तो दायित्व तो ब्रह्मा को दिया गया था, ब्रह्मा जी को। संहार करने का काम शिव जी ने संभाले, लेकिन पालन करने के लिए कोई सबसे डिफिकल्ट पार्ट है मेंटेनेंस। तो इसके लिए स्वयं भगवान विष्णु ही बिकेम द मैनेजर, मेंटेनेंस पार्ट उन्होंने लिए। जब मेंटेनेंस करना होगा, कितने प्लैनेट है अनलिमिटेड, तो हर एक प्लैनेट में 14 लोक होता है और साइज उसका बड़ा होता है। हमारा ब्रह्मांड की जो साइज है, आई थिंक सबसे स्मॉलेस्ट साइज है जिस ब्रह्मांड में हम लोग है, क्योंकि हमारे इंचार्ज जो हैं ब्रह्मा जी, उनका केवल 4 मुख है। ऐसे उदाहरण प्राप्त होता है कि देयर इज यूनिवर्स वेयर मिलियन हेड्स ऑफ ब्रह्मांड इज देयर। ऐसे ऐसे यूनिवर्स हैं, ब्रह्मांड है, जहाँ पर करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा भी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के मैनेज करने के लिए तो 4 मुख ओके हैं, लेकिन जो इतने बड़े साइज के होंगे तो उनके लिए ज़्यादा चाहिए, इसलिए और अनेक मुखमाला चाहिए। ये बात श्री चैतन्य चरितामृत में पता चलता है एक प्रसंग में। इसमें से ये बताया गया कि एक बार ब्रह्मा जी ने द्वारका आए थे। भगवान जो द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में विराजमान कर रहे थे। भाई कहीं भी रहे भगवान तो वही है, चाहे ब्रज के गोबर उठाने वाले ग्वाना बने, चाहे बछड़ा चराने वाले बने, चाहे गया चराने वाले बने, चाहे गोपियों के साथ रास रच नाचने वाले बने, कोई फल वाले के फल लेने वाले बने, या द्वारका के राजा बने या मथुरा के राजा बने, व्यक्ति तो वही है, उनके लीला। तो नारद जी ने, जब भगवान द्वारका में रहते थे, केवल नारद जी ने, जितने ऋषि मुनि सब डेरा बांध दिए थे वही। इधर उधर जाना क्या है, परम ब्रह्म ही बैठे हैं। यद्यपि भगवान राजा नहीं थे द्वारका के, ये आपको पता है कि नहीं? राजा कौन थे? उग्रसेन थे।
वो तो उनके आज्ञाकारी सेवक बनकर खड़े थे, दोनों भाई दो साइड लेफ्ट हैंड। इसमें महाराज उग्रसेन थे, यादव राज, उनको सिंहासन में बैठाए भगवान ने, और उग्रसेन को पता था मैं पर नाम से खींच कर हम तो स्टाम्प देंगे और काम तो कर, उनको ही पता। जितने बड़े बड़े इंद्र चंद्र आदि देवता यादव राजसभा में आएंगे, पहले राजा को प्रणाम करने से पहले नजर जाएगा सेवक के पास, क्यों जानते हैं कि असली तो वही है। तो इसलिए नारद जी भी हमेशा वहाँ रहते थे। तो ब्रह्मा जी एक बार गए मिलने के लिए, क्योंकि भाई बस है तो बस है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी समझ रहे आई एम द इंचार्ज ऑफ द होल यूनिवर्स, परमेष्टि पद उसको कहा जाता है। उससे बढ़कर कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है। एक ब्रह्मांड में सबसे बड़े कोई पोस्ट पोजीशन हो तो दैट इज परमेष्टि पद, यही ब्रह्म पद है। सत्य लोक में रहते हैं, सबसे टॉप फ्लोर में 4 मुख्य मैनेज करते हैं। तो उन्होंने मिलने आए इस, क्योंकि वो टॉप फ्लोर में बैठते हैं, वो मिलने आए 7th फ्लोर में। 14th फ्लोर में ही कम डाउन लिफ्ट लेकर आए होंगे। 7th फ्लोर में आकर के द्वारका टाउन में गए मेरे पास। वहाँ आकर जब एंट्री करना चाह रहे थे भगवान के महल में, तो सिक्योरिटी रोक दिया। तू कैसे मुझे रोक सकते, तू नहीं पहचानता मुझे? बोले सर कुछ चल रहा है इसलिए मुझे किसी को आलोक। अरे कुछ चल रहा है, मैं हूँ बाबा। बोले सर बुरा ना उन्हें पूछ कर आता। ब्रह्मा जी खड़ा कर दिए, गए पूछने के लिए। ब्रह्मा जी हैज टू वेट, वेटिंग लिस्ट गए पूछने के लिए। भगवान अपने महल में थे, सुधर्मा स्वामी महल में। तो भगवान को जब सिक्योरिटी ने पूछा सर ब्रह्मा जी आए मिले, ब्रह्मा जी बोले थे, अपने आईडी दिए थे, मैं ब्रह्मा हूँ। बोलो ब्रह्मा आए कर मिलने के लिए। तो जाकर पर सर ब्रह्मा जी मिलने आए हैं अलाउ करो। तो भगवान ने सुन करके बोले पूछो उनको कौन सा ब्रह्मा है, व्हिच ब्रह्मा इज। सिक्योरिटी आकर पूछा, उनको क्या पता। वो आकर पूछा सर बुरा ना माने, आपके थोड़ा पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, कौन सा ब्रह्मा आप है? कौन से ब्रह्मा? एक ही तो ब्रह्मा होता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा, सत्यलोक के अधिपति, पूरे ब्रह्मांड के इंचार्ज, सृष्टि करता था, एक ही तो होता है, मैं यही हूँ चतुर्मुख ब्रह्मा। ऐसे क्यों पूछते हैं? और भी कोई ब्रह्मा है क्या? वहां तो एक ही है, और कोई ब्रह्मा है? तो सिद्धू को बोला भाई ये तो मुझे नहीं पता और ब्रह्मा है कि नहीं, लेकिन जो सार जो पूछे मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन सा ब्रह्मा है। हाँ जी आश्चर्य हो गया, इसी क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले जाके बोलो चतुर्मुख ब्रह्मा, इसी ब्रह्मांड के अधिकारी, सृष्टिकर्ता, सत्यलोक से आए हैं चतुर्मुख ब्रह्मा। तो सिद्धू जाकर बताया कि उनका सज्जन जो बताया चिट्ठीज भगवान को सुना दिया। वन लोग के लेट इन काम, जाओ उसको छोड़। सिद्धिदार बोले ये कैन गो, आप जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जाते समय में बहुत आश्चर्यचकित थे कि भगवान ने इसे क्यों मुझे पूछे। सभी जानते हैं इसे क्यों पूछे मुझे, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूँ, इसे मान करके मन में बल में जाकर पूछूंगा भाई असली दीज चौकीदार से मुझे शब्दस्त क्यों कराया। अब जब जाए पूछने से पहले, भगवान के रूम में एंटर करने से पहले देखे भगवान का मीटिंग चल रहा है, किसी बातचीत कर रहे हैं। वो किससे बातचीत कर रहे हैं? किसी का 8 मुख है, किसी की 16 मुख है, किसी की 24 मुख है, किसी की 32 मुख है, और ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। हजारों, 10,000, लाखों मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, और खड़े होकर हाथ जोड़ करके अपना अपना पिटिशन दे रहे हैं, सबका सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी के बीच में आपने आपको हंस मध्यम को जथा, समझ में आ रहा है? स्वान हो पूरे भरे हैं, उसमें एक कौवा आ गया, ना कलर में समान है, ना स्वभाव में समान है, ना आवाज में गुण कहीं के नहीं है।
ब्रह्मा जी अपने आप को इतने ह्यूमिलिएटेड माने। अब क्या कहें, ये बाप रे बाप, ऐसे ऐसे ब्रह्मा इतने बड़े बड़े हैं, उनसे मिलने बात कि मैं तो है वो, कहाँ है मेरा सत्ता ही नहीं। इतने अपने आप को बस देख कर पूछना जरूरत नहीं था, और देख करके समझ गए हमारा पोजीशन कितने तुच्छ है। और जब ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं तो हम लोग को क्या सोचना है ना? नहीं, ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा सत्यलोक में उनका विश्वास बैठते हैं। हम तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, इसमें एक लोक, इसी में फिर एक लोक में कितने कंट्री है, उसमें एक कंट्री में कितने स्टेट है, एक स्टेट, उस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सब डिवीजन है, एक सब डिवीजन उसमें भी कितने विलेज है कि ब्लॉक पंचायत है उसमें, और उसमें कई ब्लॉक में कोई कोने में डिस्ट्रिक्ट में हम होंगे, उस परिवार में कितने लोग उसमें एक होंगे। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से, तो इसलिए भगवान को कहा गया अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ। अनंत कोटि समझते ना, अनलिमिटेड यूनिवर्स, और कितने बड़े बड़े साइज का है, इस साइज का नहीं है, मिलियन टाइम्स बिगर देन दिस साइज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स साइज मिलियन बड़ा, उनके भी मालिक हैं। लेकिन जब अब जगन्नाथ जी ने संभाले ब्रह्मांड को दायित्व लिए, तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड के दायित्व संभाला, सारे ब्रह्मा जी के दायित्व उन्होंने संभाला। और कैसे संभालेंगे, तो अनलिमिटेड यूनिवर्स है ना? नहीं, तो जब भगवान थे विष्णु, तो सब जगह ब्रांच ऑफिस बनाए थे। जैसे कोई स्टेट बैंक होता है, जो हेड ऑफिस होता है, कहाँ शिमला में होगा शायद आपका, तो उसका सारे ब्रांच ऑफिस सब जगह होता ना। तो ऐसे तो इतने बड़े मैनेज करने के लिए भगवान का भी ब्रांच ऑफिस होता है, सब लोक में, सारे लोग को मैनेज करने के लिए उनका ब्रांच। तो हर एक ब्रांच ऑफिस में के ब्रांच मैनेजर होते हैं। जो ब्रांच मैनेजर होंगे वो विष्णु के ही अंश होंगे, क्योंकि विष्णु को हैव टू एक्सपांड हिमसेल्फ इतने सारे अनलिमिटेड ब्रांच ऑफिस में ब्रांच मैनेजर को। तो इस लोक का, इस भूलोक में एक ही ब्रांच ऑफिस होता है, इसको भू वैकुंठ कहा जाता है। इस भूलोक में के वैकुंठ है, वो है नीलाचल धाम, श्रीपुरी धाम। अच्छा जगह चुने हैं ऑफिस करने के लिए, पहाड़ भी हो, समुद्र हो, किनारा हो, बगीचा हो, तो अच्छा जगह चुने वहाँ ऑफिस बनाए नीले पर्वत के ऊपर। तो वहाँ चतुर्भुज विष्णु, जिनके नाम था नीलमाधव, वो ब्रांच मैनेजर थे। अब कब तक रहेंगे ना, जब तक ऑफिस रहेगा। कब तक रहेगा ना, ब्रह्मा जी जब तक रहेंगे। वन डे ऑफ ब्रह्मा, वन डे ऑफ ब्रह्मा, तो मनु आदि चेंज हो जाते हैं, इंद्र आदि चेंज हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के परमायु काल तक रहेगा। तो ब्रह्मा का टाइम पता है ना हम लोग से, उनका डे कितना होता है। तो ब्रह्मा को जो 50 साल हो गए, तो जो नीलमाधव थे उन्होंने बोले मैं नहीं मैनेज कर सकता हूँ, इट्स टू मच। तो उन्होंने बोले कि ब्रह्मा यू मैनेज आएगी, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेंटेनेंस खूब मांगता है आजकल, तो गाड़ी पुराना हो जाने से मांगता है। तो ब्रह्मांड जब आधा पुराना हो गया, मतलब ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए, तो इतने पुराने के बाद नीलमाधव बोले आई कैंट। तो ब्रह्मा जी आकर नारायण के पास पहुंचे, बोले सारे तो चले गए, मैं कैसे संभालूं। तो जितने नारायण के और स्वांश थे सभी से रिक्वेस्ट किया गया, क्यों जाएगा, मैनेज करेगा, अभी तो आधा उम्र बता है ब्रह्मा जी का बाकी है। तो कोई राजी नहीं हो रहे थे ब्रह्मांड की इसी दुर्दशा को देख करके। एक ही भगवान के विशेष स्वांश है जो श्री जगन्नाथ स्वरूप है, वो बोले आगे मैं मैनेज करूँगा।
सब बताया अपना अपना एक्सपीरियंस, बोले सारे ऐसे ऐसे हाल है, बोले नो प्रॉब्लम, किसी को तो मैनेज करना था, मैं करूँगा। तो ये अति दुरावस्था समय में उन्होंने कहा, तो जगन्नाथ भगवान आए, बोले क्या करेंगे ना, क्या टूर करूँगा, वहाँ सब जाकर देखना है। मैं जानता हूँ सारे, जैसे कहता कंबल में एक ब्लैंकेट में, मेरे बोलोगे इसमें धागा है, अरे धागा इसे तो बना है वो, उसमें है क्या, आड़ा टेढ़ा धागा ही तो है, वो कंबल से धागा निकाल दोगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो इस सब ब्रह्मांड में अगर मैं दोषी निकालूं ये गलती है, तो गलती का अलावा कुछ है ही नहीं, इससे बना है। तो बोले इसलिए मैं कोई ट्रैवल वावल करके ऑफिस मैनेज करना कोई काम ही नहीं करूँगा, जानता हूँ दोष निधि, दोष के समुद्र है, दोष क्या ढूंढूंगा, तो क्या करे, बोले मैं एक जगह बैठूंगा, और बैठे बैठे मैनेज करूँगा। तो इसलिए अपने हेड केवल बैठे हैं, बोले हाथ पैर क्या कोई काम ही नहीं, कुछ करना नहीं, कंप्यूटर भी चलाना नहीं, कि कहीं आना जाना भी नहीं, कुछ नहीं करना। तो अनलिमिटेड यूनिवर्स के सामने जस्ट बाय ग्लांस, केवल दृष्टि से मानो, नजर से देख करके मैनेज करो, जहां नजर पड़ेगा वह काम हो जाए, जस्ट बाय ग्लांस, और वही करते हैं। वहां बैठ करके अपने दृष्टि से मैनेज करते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि कंटिन्यूअस रहता है, उनका कवर नहीं है, बड़े बड़े आंख हमेशा मैनेज करते नहीं बैठे। तो उनका क्योंकि भगवान है, तो उनका जो नाना प्रकार के उत्सव यात्रा आदि होता है, तो उनमें से मुख्य यात्रा एक है रथ यात्रा, जिसमें से वो स्वयं भगवान आते हैं बाहर। बाकी इतने उत्सव में तो नहीं आते हैं, उनके प्रतिनिधि मदन मोहन आदि आते हैं, लेकिन दो यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा में भगवान स्वयं। और रथ यात्रा से पहले उन्हें 15 दिन तक सिक रहते हैं, सिक बेड में बीमार रहते हैं, उसमें लक्ष्मी जी उनके साथ में रहती है, सेवा करती रहती है। तो बीमार से जब उठे तो लक्ष्मी जी से पूछी कि मैं थोड़ा घूम कर के आऊँ बाहर, बहुत दिन बेड रेडिंग हो गया, थोड़ा बाहर घुमाओ। बोले कब तक ना, बस एक आध दिन में आ रहा हूँ। इसे लक्ष्मी जी से पूछ करके गए थे, बोले जाके वहाँ जाओ थोड़ा घूम करके, जैसे कभी कभी वॉकिंग करने के लिए बोलते ना, ठीक है जाओ। तो लक्ष्मी से परमिशन ले करके ठाकुर जी ने निकले तो अकेले नहीं गए, अपने भाई बहन को साथ में लेकर गए, अपना गाड़ी, सब अपना अपना गाड़ी लेकर के गए, अपने साथ सामग्री लेकर गए। लक्ष्मी के सामने लोडिंग नहीं किए थे जो लेकर गए, तो परमिशन लिए लक्ष्मी गए, निकल गए। 2 दिन हो गए वापस नहीं आ रहे, 2 दिन हो गए वापस नहीं, हरवली मुझे बोल कर गया आ रहा हूँ करके, 2 दिन हो गए आ नहीं रहे। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आया। द्वितीया के दिन घर से गए थे, तो तीसरा दिन लक्ष्मी पंचमी की तिथि में निकली, अपनी पूरे गुस्से में साज सबन अपने सवारी निकाल करके गुस्से में गई। जहां जहां जगन्नाथ जी के सेवक सामने पड़ा, उनको पीट पाट कर गाली दिए, उनको पिटाई किए। गुंडीचा मंदिर तक गई, अंदर घुसे नहीं, क्योंकि वो जेठ है ना, देड़सुर है, पास नहीं जाएंगे। जगन्नाथ जी अपने बचाव रख दी, तो बोले बड़े भाई साथ में, वो सामने नहीं आएगी। ये नियम है ना, जानते हैं, तो सब जगह में है ना। ये भी अगर हमें जो जेठ के सामने छोटे भाई की पत्नी नहीं जाती, आजकल क्या मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, लेकिन एटलीस्ट दिस रूल। तो इसलिए लक्ष्मी की मंदिर अलग है, रहते हैं। तो अंदर नहीं गए, क्योंकि बड़ ठाकुर हैं अंदर में, लेकिन बाहर से खूब हल्ला गुल्ला झगड़ा की, सीन क्रिएट की, बड़ा सीन क्रिएट की। जो जगन्नाथ जी के सेवक आए उनको खूब पिटाई की, गाली गलौज की, वो सब हाथ जोड़ के बोले मैडम ऐसा क्यों, कल ही भेजना उनको, इस मैडम कल भेज देंगे।
तो इस प्रकार से झगड़ा झटी करके आई थी, तो इसलिए दूसरे दिन फिर सेवक लोग ने रथ प्रत्यावर्तन का व्यवस्था किए। तो लेकिन फिर उस दिन भी भगवान नहीं आए, फिर 3 दिन और रुक गए। तो दशमी के दिन आए, लक्ष्मी जी खबर ले रहे थे। दशमी के दिन जब आए, आ करके फिर रास्ता में जहाँ जहाँ उनका स्टेशन है, रुक उनका लंच, जहाँ लंच लेना है लंच ब्रेक लेंगे, सब ब्रेक ले लेकर के आए। जैसे गजपति महाराज का घर के सामने, श्रीनगर के सामने आते हैं, तो लक्ष्मी जी अपने मंदिर से निकल करके सिंहद्वार के ऊपर एक मंदिर है, उसे बोलते चाहणी मंडप, वहाँ से बैठकर देख रही थी। तभी जमाने में इशू नहीं था ना, वो बाइनोकुलर लग रहा, इसे जब तक दृष्टि जाता देख रही थी तो दिखाई पड़ा, यहाँ तक आ गए। आगे बलदेव जी हैं, बहन सुभद्रा, उनके बाद में जगन्नाथ जी जब राजनगर का पास पहुँच गए, तो लक्ष्मी देवी फिर अपने खुद तो नहीं गई, अपने स्टाफ को भेजी, बोले जाकर वेलकम करो। बाद में बातचीत हुआ, तो वहाँ जाकर के लक्ष्मी की तरफ से वंदना होता है, आरती उतारते हैं जगन्नाथ जाकर के। तो भगवान आते हैं, आ करके अंदर नहीं जाते, वहीं बैठ गए, आके रात में बैठ गए, आके पहुंचे दशमी के दिन, घर नहीं गए, वहीं बैठे रहे। लक्ष्मी वेलकम किए, वेलकम करने के बाद भी घर नहीं गए, घर के बाहर पर बैठे, घर के द्वार पर बैठे। ऐसे वहाँ के लोगों का ऐसे कहना है कि भगवान जगन्नाथ साल भर पूर्व मुख होकर रहते हैं, पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं, और जब जाते हैं गुंडीचा की ओर, जो और उत्तर मुखा होकर जाते हैं, लेकिन जो वापस आते हैं तो दक्षिण मुख होते हैं। जब दक्षिण मुख भगवान होते हैं, क्योंकि फिर अगले 1 साल के बाद में फिर ही चांस मिलेगा यात्रा, तो इसलिए बहुत वदान्य भाव रहता है, बहुत कृपा, बोलते हैं ये चांस नहीं मिलेगा, जो करना, जो मांगना है मांग लो, आ करके दर्शन कर लो। तो भगवान साउथ फेसिंग जब होते हैं तो बहुत मैग्नानिमिटी रहती, मैग्नानिमस साउथ फेसिंग, इसीलिए मिनिमम 3 डेज भगवान रहते हैं साउथ फेसिंग, जगत लोगों को वरदान देने के लिए, उनके सब कंप्लेन सुन करके करने के लिए साउथ फेसिंग है। तो इस समय में जो काल गया एकादशी, तो एकादशी के दिन, क्योंकि लक्ष्मी जब गई थी गुंडीचा, तो आपने पूरे ऐश्वर्य दिखाई थी, यही तो डाउट था। पंचमी के दिन भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद लोग बोलते ये कैसे है, हम देखें ब्रज में जब पत्नी रूठ जाती है, प्रेमिका रूठ जाती है, तो अपने श्रृंगार उतार देती है, श्रृंगार समझता है, श्रृंगार उतार करके कोप भवन में जा करके किसी के रोती है, और मैले कुचला कपड़ा पहनती है, नाखून में जमीन को कुरेदती, ऐसे करती। लेकिन ये तो फिट फाट बिल्कुल ऐश्वर्य लेकर जाती है कैसे, ये उनका रस भाव अलग था। तो भगवान भी एकादशी के दिन अपने ऐश्वर्य दिखाना चाहा। सुना बेस, एक बार साल में रत्न वेदी से बाहर, श्री मंदिर से बाहर पब्लिकली गोल्ड ऑर्नामेंट पहने, बहुत कई केजी की सोना उनमें चढ़ाया जाएगा, सोने की विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलंकार से भगवान भूषित होंगे, शाम के समय और दर्शन देंगे स्वर्णवेश। ये हर साल रथ यात्रा के, वापस रथ यात्रा के जो बाद में जो आषाढ़ी एकादशी है, इस एकादशी के दिन उनके स्वर्णवेश होते। जाने से पहले देखा कि आपका भी अपीलेंस नहीं, हमारा भी अपीलेंस है। तो उसके बाद में
आज के दिन अब विदाई चलने के लिए अधरपणा होगा। अधरपणा कहते हैं एक जूस बनता है बढ़िया सा, हाई ग्रेड सा, पनीर फनीर डाल करके, फ्रूट्स क्रीम क्रीम डाल करके, फर्स्ट क्लास, दही दूध शहद सब डाल करके वो बनेगा इतने परिमाण में, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी के ओठ तक जैसे ओठ लगे कि पी सके, बिल्कुल जैसे हम पीते हैं टच करके गिलास को, ऐसे उनके अधर तक हाइट होना चाहिए। नीचे से रहेगा मटका, इतने हाइट तक होना चाहिए, बिल्कुल जगन्नाथ जी के अधर स्पर्श करे उसको, तो मटका को अधर स्पर्श करे, और उसमें हाई क्वालिटी के जूस बनाएंगे और वहीं से डाल डाल कर बनाए फेंट करके, क्योंकि इतने बड़े पात्र हर रथ में अधर के ऊंचा ऊंचा इतने हाइट वाला एकदम ऊंचा वाला मटका बना करके, आज रात को अगर आप देखेंगे ऑनलाइन आप देख सकते कितने हाइट में होगा जो मटका है, बिल्कुल भगवान के मुख के हाइट में इतने ऊंचा ऊंचा, तो उसमें जूस भरा जाएगा और भोग लगेगा। भोग लगने के बाद उसको वहीं पर तोड़ दिया जाएगा, तीनों मटका को रथ के ऊपर वहीं तोड़ देगा। उसको अधरपणा उत्सव कहते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ जो नंदीघोष, देवदलन और ताड़ध्वज, तीन रथ में हर एक पाठ सब देवी देवताओं का, साधारण आदमी का तो कुछ काम ही नहीं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ रथ, इवन रस्सी से लेकर के जो भी कुछ रथ में यूज होता है, सब देवी देवताओं के पाठ है। वो स्वयं आकर सेवा में आते, जो सेवा करके उनको लेकर गए थे और लेकर आए प्रभु, फिर 1 साल के बाद में बाहर आएंगे, तो उन्होंने चाहते नहीं, आप जो सेवा करते हैं कि सम रेमुनरेशन हो, कुछ तो चाहते हैं कि ओके थैंक यू, या कुछ तो चाहते हैं, तो ही उनका आशा रहता है। तो भगवान इसलिए उनका आशा पूर्ण करने के लिए ये दिखाते हैं इधर अधरपणा, सी they're showing it। तो इसलिए जितने प्रकार के चंडी चामुंडा देवी देवता सबको संतुष्ट करने के लिए भगवान के प्रसाद से सब संतुष्ट होते हैं, और किसी नहीं। दर्शन तो किए, लेकिन आपने प्रसाद चाहिए, उचिष्ट चाहिए, वही आशा सबका रहता है। तो सबको देने के लिए तो भगवान ने अपने उचिष्ट पब्लिकली सभी के लिए, कोई नहीं, उन्हीं के लिए वहीं पर तोड़ देंगे, तो पूरे रथ जैसे अभिषेक हो जाएगा, चारों तरफ रथ में चूस सो गिर टपकेगा, तो हर एक पार्ट में करे वो लोग सब उसको भगवान की प्रसाद। तो अधरपणा होगा उत्सव, ये आज के दिन है। तो फिर अधरपणा के नेक्स्ट डे नीलाद्रि विजय उत्सव होता है, कि भगवान नीलाद्रि, नील मतलब ब्लू, आद्रि मतलब माउंटेन, नील पर्वत को विजय करेंगे। अपने घर का नाम है नील शैल या नील आद्रि। नील अचल, अचल आद्रि शैल, ये सब पर्वत को बोलते हैं। तो ये एक पर्वत है, ऊंचा है ना। अब आजकल तो नीचे डाउन होते 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 इतना आ गया, लेकिन पहले एक पर्वत की तरह था समुद्र किनारे, ब्लू माउंटेन, इसलिए उसका नाम नील पर्वत है। नीलाद्रि बिहारी कहा जाता है जगन्नाथ को। नीलाद्रो शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थो सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं सायुक्तं चक्रजेनं भद्रायां वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजन परिवृतं दारु ब्रह्मं नमामि। इसमें बोलते हैं नीलाद्रो, नील आद्रि, नील पर्वत, नीला नीला पहाड़, उसके बीच में एक शंख जैसा क्षेत्र है, शंख मध्य, नीलाद्रो शंख मध्य शतदल कमले, 100 पंखुड़े वाले पद्म है, उसके ऊपर रत्न सिंहासनस्थो। ये जो रत्न श्री मंदिर है, ये नील आद्रि के ऊपर
सहस्र कमल के ऊपर ओ रत्न सिंहासनस्थो। कैसे है ना, सर्वालंकार, नाना प्रकार अलंकार मंडित है। सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं, और उनका जो तेज है नए मेघ के समान, ब्लू कलर नवघन। साजुक्तं चाग्रजेन, केवल अकेले नहीं है, अग्रज भी साथ हैं। च अग्रजेन, अग्रजों के साथ ही बैठे हैं इस रथ में। और अग्रज नहीं है, भद्रायाम, भद्रा भी साथ में है। भद्रा मतलब उनकी छोटी बहन सुभद्रा। वाम भागे, जगन्नाथ जी के वाम में तो भद्रा जी नहीं है, राइट में है, कुछ राइट में है। बलदेव जी की वाम, जगन्नाथ जी की राइट में। भद्रायाम वाम भागे, वाम भागे भद्रा के लिए नहीं, अग्रज हैं फिर भद्रा है, फिर उनके वाम भाग बोलते, उनके वाम भाग है जगन्नाथ जी वाम भागे रथ चरण जुतम। रथ चरण जुतम किसी का क्या? रथ के चरण क्या होता है? रथ के पैर चक्का होता है। रथ के जैसे आपको गाड़ी के उसके पैर उसका व्हील होता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर। तो आप जानते हैं रथ में कितने व्हील होता है? जगन्नाथ जी के रथ में 16 व्हीलर, और बलदेव जी के 14 व्हीलर, ये 12 व्हीलर। तो ये रथ चरण जुतम, रथ के चरण जो चक्रा, वही चक्का वाम भाग में है। लेफ्ट साइड में जगन्नाथ जी के लेफ्ट साइड में रथ चरण जुतम, उससे भी पास में रखे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को केवल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं कहा जाता है, चतुर्धा मूर्ति वो भी साथ में। इसलिए रथ चरण जुतम, अल्सो रथ चरण मतलब चक्र भी साथ में है वाम भाग में, लेफ्ट साइड में। लेकिन आप देखिए जगन्नाथ जी विग्रह, उनके चक्र किसी हाथ में है? हमेशा भगवान को चक्र उठाते हैं, किसी हाथ में उठाते हैं? ऑफ कोर्स राइट, ये शंख, ये चक्र, लेकिन यहाँ वाम भागी रथ चरण जुतम, ऐसा क्यों हुआ? दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए, बाएं हाथ कैसा? बाएं हाथ में क्या पकड़ते हैं एक्चुअली? नहीं, आप नहीं जानते, ये तो मदन मोहन है ना, वो बांसुरी पकड़ते हैं, बांसुरी पकड़ते हैं। इसीलिए ये जो रथ चरण तो चक्र है, लेकिन चक्र रूप में है, किस रूप में है? डंडा है। ये चक्का का है तो डंडा है। ये रहस्य है, सब नहीं समझते हैं। वहाँ चक्रराज भी विकार हुए थे, ये स्टोरी वहाँ से कनेक्टेड है। जो द्वारका में रोहिणी जी कृष्ण की बाल लीला को बता रहे थे, सारे 16,000 श्रोता बैठे, सारे लेडीज थे, मतलब पाटरानियाँ थे भगवान के, और कोई नहीं थे, ओनली भगवान के रानी ही इतना थे, हाउसफुल थे, वही दूसरे किसी को क्लास के लिए बुलाना नहीं था। 16,108 उन्हीं के ही पत्नी थे, तो आपके रूम में तो आ ही नहीं सकते अगर सारे आ जाए। 16,000 कितने बड़े उनके हॉल चाहिए। आप बड़े बड़े अरेंज करते हैं मैरिज हॉल के, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल की ऑडिटोरियम, लेकिन एक ही व्यक्ति की पत्नी केवल बुलाने में नहीं बैठ सकती, केवल भगवान के बच्चे बच्चे को नहीं, केवल वाइफ आ जाए, उनके बच्चे की उनके पहचान को नहीं लाए, उनके सहेली की, मतलब ओनली वाइफ्स कैन कम ओनली, तब भी 16,108 नंबर है। तो कितने बड़े हॉल चाहिए? तो इतने बड़े हॉल बनाए थे। वो बोले किसी को नहीं, हम लोग को मानना चाहिए, क्योंकि रहस्य क्या था, भगवान ने द्वारका में रहते कभी कभी याद आ जाता था ब्रज का, हा राधे करके इसे रोते थे, कभी कभी रात में रोते थे, कभी याद करते, कभी ऐसे बैठ जाते थे गुमसुम होकर के। तो पाटरानियाँ, बाकी रानियों की बात क्या, पाटरानी में आश्चर्य होकर बोलते क्या है, किसको याद करते हैं, किसको याद करते हैं, इसी बारे में ये सब करते हैं। तो उन्हीं के बारे में जानकार करने के लिए कि स्त्रियाँ तो एक्सपर्ट होते हैं, पता लगाते हैं कहाँ से फोन लेकर के व्हाट्सअप चेक करते हैं, फोन करते हैं, तो करते करते पता लगाया उनका तो कोई गर्लफ्रेंड होंगे जिनका नाम लेते हैं।
लेकिन कौन बताएगा? यहाँ तो जब से आए हम लोग उनके साथ हैं, कोई तो नहीं। तो ये ब्रज के हैं ऐसे पता लगे, लेकिन ब्रज के बारे में पता कैसे चलेगा? ब्रज के बारे में पता है उनके भाई साहब, उनके सामने तो हम जाएंगे नहीं पूछने के लिए। बलराम के सामने हम जा नहीं सकते, जेठ है, तो उनको तो पति को तो पूछेंगे नहीं, उनके बारे में जानना है। और किसी को पूछें, और द्वारका में कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं थे, क्योंकि वसुदेव देव की पिता माता भी मथुरा से ट्रांसपोर्ट होकर द्वारका आए थे, ब्रज का तो है नहीं। लेकिन एक और कैरेक्टर थे जिनको पूछा जा सकता है, जो ब्रज में थे, वो बलराम जी की माँ। उनके साथ बलराम को पूछ नहीं सकते हैं, माता जी को पूछ सकते हैं, वो बड़ी सास है, तो उनकी छोटी बहू है, जाकर उनके पैर में गिड़ा है, रोहिणी देवी के पैर में सब गिड़ा है, सारे रानियों एक साथ में जाकर माँ जी बड़ी माँ जी। रोहिणी जी बोले बताओ वैसे ही क्यों ऐसे रोते थे? बात ऐसा है, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, और तो कोई जानते नहीं आपके अलावा। ये हमारे जो वो हैं, उनके बचपना हट कैसा था, थोड़ा रिपोर्ट लेना है हमको उनकी रिपोर्ट लेना था। तो रोहिणी का जब याद आया ब्रज की बाल्य लीला के बारे में, वो तो मुग्ध चकित बोले, मैं तो कहूँगी, मैं तो अरे हमेशा उसी के चिंतन में हूँ, लेकिन एक गड़बड़ है ना क्या? अगर मैं बताऊंगी उनके बारे में, वो फिर कृष्ण बलराम ना सुन ले, कि उन्हीं के बात ना सुने, तो ना सुनने से वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो तो भाग जाएंगे ब्रज को। ब्रज की इस प्रकार बात श्रवण करने से वो संभाल नहीं सकते, वो तो ब्रज को चले ही जाएंगे थोड़ा घूमकर, नहीं जाने से वापस नहीं आ सकते। आप नहीं पता क्या संबंध है, वो आए हैं यहाँ शायद आप लोग के साथ हैं, वहां से ब्रज में जाए, तब फिर वापस आना बोलो ना, तो नहीं आए, तब तो फिर गड़बड़ बात है ना। इसलिए तो बोलता हूँ नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, उनको नहीं बुलाएंगे ना, ऐसा कोई जगह है द्वारका में जहाँ कृष्ण प्रूव एरिया हो, जहाँ कृष्ण नहीं जा सकते कोई ऐसे रेंटेड सिक्योरिटी के द्वारा कहाँ किसी को बुला, बोलो उनको एंट्री कर ना दो, तो हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी बोला साहब द्वारकाधीश की जय हो, ऐसे कोई एरिया नहीं है जहाँ पर कृष्ण को मना कोई कर दे, कृष्ण का एंट्री ना हो। बोले हम ऐसे हॉल बनाएंगे ओनली फॉर लेडीज। ओनली फॉर लेडीज तो आप लोगों को वाइफ तो है, वहां तो जा सकते हैं उनको कौन रुकने वाला है? आपकी पत्नी आए सारे, आपके पति हो आ सकते। बड़े विषय में परिस्थिति पड़ गई, हॉल बनाया था ऑर्डर दे करके स्पेशल उन लोग के लिए, बड़ा हॉल जिसमें इतने लोग, इतना सारे रानियां बैठ सकते हैं, और बोले कि हेवी टाइट सिक्योरिटी रखेंगे हमने, उनको अलाउ नहीं करें बाकी किसी को। बोले कितने भी टाइट सिक्योरिटी लगो रखो, अगर कृष्ण आएंगे सिक्योरिटी उनको मना कभी कर पाए। बोले बात तो सही है। बोले और मैं कहीं भी कथा कहूँ वो तो भागे भागे आएंगे सुनने के लिए, तो इसलिए कैसे उनको रोका जाए? तो सोच विचार करके बोले कि अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी किसी को अपॉइंट किया जाए जो उनको भी कंट्रोल कर सके, तो फिर ये सिक्योरिटी मिलाए तो फिर उनको रोक सके। तो सोच विचार कर देखा गया केवल एक ही व्यक्ति है इन दोनों भाई को रोक सके, वो है उनकी छोटी प्यारी बहन भद्रा। सुभद्रा माता ने उनके साथ इतने प्रेम की संबंध है, दोनों बड़े भाइयों को वो रोक देगी, वो स्नेह था। तो उनको जाकर रिक्वेस्ट किए भद्रा जी, तो भद्रा जी राजी हुई। ठीक है, आप लोग इतने सारे भाभियाँ हैं, एक दो तो नहीं, हजारों संख्या भाभी आकर के इतने मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सी एग्रीड। प्रपोजल क्या प्रपोजल बाद होता है, सिक्योरिटी बनना है आपको जब तक क्लास चलेगा तब आपको सिक्योरिटी बनना। कहाँ नहीं, हम तो गेट लॉक कर देंगे अंदर से, आप बाहर खड़े रहे। बोले कोई नहीं आएगा, बोले कोई नहीं आएगा, दो आ सकते हैं कोई डाउट है, उन दोनों को केवल कंट्रोल आप ही कर सकते, और कोई नहीं करेगा। कौन? आपके दोनों भाई। तो भद्रा जी बोले ओके, भैया को तो मैं रोक दूंगी। इसमें भाभी लोगों का रिक्वेस्ट में तो सुभद्रा माँ ने राजी होकर के
गई तो हल का अंदर बंद कर दिया गया। रोहिणी देवी अब भगवान की बाल लीला की कथा कहने लगी। इतने अद्भुत बाल चरित्र, मंत्र मुग्ध होकर के सब रानियां सुन रही थी, सारे कोई हलचल नहीं सारे। और सुभद्रा देवी बाहर, क्या बात है, इतने सीरियसली सब सुन रहे हैं, बात क्या है? तो दरवाजा बंद था, लकड़ी के दरवाजा था कि रत्न कवाट होगा, तो उसमें जो छेद था उसमें से कान लगाकर, साउंड सिस्टम था कि नहीं पता नहीं, कान लगाकर वो भी सुनने लगी, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी भगवान की बाल से। इतने मनोहारी लीला थी आकर्षक। तो सुभद्रा देवी बिल्कुल अटेंड, फुल अटेंटिवली हियर कर रही थी। तो कृष्ण बलराम कोई ऑफिशियल काम में कहीं गए थे, तो जहाँ रोहिणी, जहाँ ब्रज के लीला गाया जाए तो भगवान से कहीं भी हो वो आ ही जाए, वो आ ही जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदये न च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मेरा एड्रेस पूछ रहा है, मैं यहाँ रहता हूँ ना, यहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरे कीर्तन होता है मेरे भक्तों का द्वारा नहीं है। तो जहाँ रोहिणी देवी साक्षात आंखों देखी हाल डिस्क्राइब करेगी तो कृष्ण यहाँ कैसे नहीं रहे। कृष्ण बलराम अपने रथ में गाड़ी में आ रहे थे, ड्राइवर को स्टेयरिंग इधर मुड़ने पर भी एक चक्का इधर चला, कंट्रोल ही नहीं, स्टेयरिंग फेल हो गया, व्हील अलाइनमेंट फेल हो गया, गाड़ी इधर ही चला। बोले क्यों इधर जा रहे हैं पता नहीं, जो भी हो रहा था खींचे चला गया उधर। तो देखे कि देवी सुभद्रा अकेली खड़ी है एक हल के सामने। बड़ा ठाकुर बड़देव जी को बुरा लगा, बोला अभी सी इज ग्रोन अप गर्ल, उनकी शादी की उम्र हो चुका है, व्हाट इज शी डूइंग एलोन हियर, ऐसे कैसे, हम दो दो भाई हैं, अकेली इधर क्या कर रहा है, इतने सारे नौकर चाकर है राज घराना के, अकेली इधर क्या कर रहे हैं, अकेली खड़ी। वहीं से उनको डांट लगाना कि भद्रा क्या कर रही है इधर, इधर क्यों खड़ी। भद्रा देवी तो सुन रही थी अटेंटिवली, बड़े भाइयों का ऐसे, तो सीधा वो कुछ बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि सुनने में दुश्मन, तो ऐसे किसी को चुप कराने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, जिनका ऊपर आपका कमांड चलता होगा उनको इशारा ही काफी है, तो इशारा में उनको रोके। ठाकुर बोले ये क्या है, मुझे तो साइन करता कि चुप हो जाओ। कृष्ण आप बोलो, कृष्ण बोले चुप, तुम भी चुप हो जाओ। तो दोनों भाई बोले बात क्या भाई, हम दोनों को चुप कराती हो। तो गाड़ी पार करके उतर करके गए जानने के लिए, पास जा करके वो तो बिल्कुल कान देकर खड़ी हुई थी, बोले डिस्टर्ब करो मत, मैं सुन रही। वो दोनों दो साइड में खड़े हो गए, एक तरफ बड़ा ठाकुर, एक तरफ छोटा, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ राम। खड़े होकर के जैसे सुभद्रा कान लगा करके दरवाजे सुन रही थी, उसे भी कान लगा दिए और सुनने लगे। ऐसे जगन्नाथ जी के तो कान है ही नहीं, लेकिन कृष्ण के तो कान था, कर्ण कुंडल है ना, मकर कुंडल धारण करते हैं, तो सुनने लगे। सुन करके जब इतने आकर्षक ब्रज की लीला को सुनने लगे तो वो भी मोहित हो गए। इस मोहित अवस्था में शरीर उनके विकार होने लगा, विकृत होने लगा। जैसे कभी कभी हम लोग का तो इतने ही है पावर, बहुत बड़े आश्चर्य की बात कोई कह दे, रियली हमारा आँख खुल जाता है, आश्चर्य होकर के शरीर तो हाथ उठ जाता है। ऐसे तो हमारे अंदर तो बहुत ही कम है भाव, नाव के बराबर, लेकिन भगवान तो भाव के समुद्र है और उनके भाई बहन तो भाव ही भरा पड़ा है उनके अंदर। जब इस भाव भरा बात रोहिणी देवी बिल्कुल फैक्ट बता रही है, उसको सुन करके इतने याद आया ब्रज भाव का, तो बिल्कुल उनके आंख बाहर निकल आया, हाथ पैर सिकुड़ गया, ऐसे ही शरीर विकृत हो गया।
विकृत हो गए तीनों का शरीर विकृत हो गया। और इसी अवस्था में पड़े थे तो नारद जी जा रहे थे, वो देख लिए ये कौन है, ये तो ठाकुर जी। तुरंत वहीं से फोटो खींचे। फोटो खींचने के बाद फिर लैंडिंग की। जो नारद जी पहुंचे तब भगवान देखिए नारद आ गया तो संभाले अपने आप। थोड़ा एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, तो पहले तो अपने भूल गए। तो आए, देखे कि नारद जी, बोले नारद जी आपको देख तो नहीं लिया ना सर, देखा तो था इसलिए तो मैं आया कि क्या हो गया, आप ही तो हैं, ऐसा क्यों ना। अरे हमारा कोई पर्सनल मैटर है, डोंट वरी, किसी को नहीं बताना है बात, इट्स वेरी सीरियस सीक्रेट मैटर, इसको नहीं बताना। आप बोलते ना देखो जो वरदान आप चाहे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताना प्लीज। नारद जी हंसने लगे, बोले ठीक है, आप मुझे बोलते हैं कि जो वरदान मांगो आप देंगे ना। हाँ मेरी इच्छा को ना। हाँ नारद बोले ठीक है, मेरा यही इच्छा है, आप वरदान दीजिए ना, क्या मांगो ना। मैं आपके रहस्य रूप को जगत में प्रचार करना चाहता हूँ। हाँ तो बोले बताओ, मैं तो यही कंडीशन किया था, उसको नहीं बताना। नहीं वो आपका काम है नहीं बताना, हमारा काम है बताना, मेरा तो ही पोस्ट है, बताते रहो सबको। आप छिपेंगे हम बताएंगे, प्रीचर का काम है ये। तो फिर नारद जी भगवान बोले ठीक है जब ये बात तो अभी मतलब बताना, जब समय आएगा तब बताना। कब समय आएगा मैं तुझे बताऊंगा, मैं खुद ही आऊँगा उस समय में, इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस जगत के ऊपर, इस रूप में मैं आऊँगा, तभी तक स्टॉप नहीं बताना। एक कंडीशन के साथ हम वरदान दिए थे। वो समय आया जब ब्रह्मा जी के आयु एक पदार्थ भी दिया। जब इंद्रदेव महाराज गए तो अब लंबी स्टोरी सुने थे, जब उन्होंने फिर वो काष्ठखंड से विग्रह बनाए, जो बनाने वाला थे अनंत महाराणा, वो गायब हो गए 12 दिन के अंदर राजा जी। तो ये जो विग्रह था उसको देख करके, हाफ मेड डीटी को देख करके इंद्रदेव आदि दुख कर रहे थे। तो नारद जी आकर समझा, बोले नहीं यही पूर्ण है, मैं इसको देखा इस रूप को, और कंडीशन हुआ था इस रूप के प्रचार, अभी समय आ चुका है, अभी इस रूप में वही है साक्षात परम इस रूप में। तो उस रूप में रहेंगे और उन्हीं का ही ये सब आप प्रतिष्ठा करो, उन्हीं के जानी यात्रा उत्सव शुरू होगा। तो उनकी यात्रा के उत्सव है। तो यहाँ आते सुंदराचल में ब्रजभाव में रहते हैं, श्री मंदिर में द्वारका भाव में रहते हैं, वैकुंठ ऐश्वर्य भाव में। तो भगवान यहाँ आकर के नाना उद्यान में घूमते हैं, मजा लेते हैं। वो लोग मंदिर में जाते हैं, अपने उपलेंस के दिखा कर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भगवान दोनों प्रकार की लीला करते हैं। उनके ये जो रूप है जगन्नाथ जी का रूप, यही भगवान श्री कृष्ण के वही ब्रज के यादाश्त में जो उनका विकार अवस्था था वही रूप। और बड़देव से बोले जब भगवान थे उनके साथ में चक्र हमेशा रहता है। जब भगवान के विकार हुआ, ब्रज भाव से भावित हुए, भगवान भी जगन्नाथ रूप में धारण किए, ब्रज भाव भावित होकर के, बड़ ठाकुर भी इस प्रकार रूप को धारण किए, सुभद्रा देवी भी इस प्रकार रूप को धारण किए। तो चक्रराज सुदर्शन बोले मैं क्यों रहूँगा द्वारका भाव, मैं भी ब्रज भाव में, ब्रज में भी था। आपके हाथ में, आपका हाथ में चक्र रूप में नहीं था, नहीं आपका हाथ में बांसुरी के रूप था, डंडा। बोले मैं भी इस रूप में रहूँगा, वो राइट में नहीं लेफ्ट में रहूँगा, बाएं हाथ में। तो चारों ही ब्रज भाव से भावित हुए थे, इसलिए चतुर्धाम वो भी भावित होकर के समझते नहीं, बांसुरी के स्वरूप लेकर के दंडा मात्र वाम भागी रथ शरण होता, इससे युक्त होकर के शोभायमान। ब्रह्मा रुद्रेंद्र वंद्यम, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि अमर प्रतिगण गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पुतगामी। ब्रह्मा रुद्र इंद्र और जितने जितने अमरपति देवताओं में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गणेश आदि सब सबके द्वारा जिनका चरण अर्चित किया जाता है, अर्चित पदो
उन्हीं जगन्नाथ के आंख को तो मैं देखता हूँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हमेशा कहता हूँ नयन पथगामी, नयन तो उनका ही है, हमेशा ओपन नयन है। तो उनके रेंज में हम आ जाए या हमारा रेंज में वो आ जाए, हम हमेशा उनको देखे या उनके नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, तो कल्याण इसी में से। तो उन्हीं के ये यात्रा उत्सव है। इस यात्रा को घोष यात्रा कहते हैं, रथ यात्रा कहते हैं, नवदिन यात्रा भी कहते हैं। नवदिन यात्रा महोत्सव इसको करके और आपस, उसको कभी उत्तरायण यात्रा, दक्षिणायन यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि जाते समय उत्तर मुख हो जाते हैं, आते समय दक्षिण मुख हो जाते हैं, दक्षिणायन यात्रा भी कहते हैं। दक्षिणायन यात्रा का समावेश जो उनका एंड पार्ट जो उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये अधर्पणा के बाद सबको संतुष्ट करके फिर नीलाद्रि विजय उनके अपने रेसिडेंस में प्रवेश करते समय भी कुछ लीला होगा लक्ष्मी के साथ, मतलब तो इस प्रकार से नीलाद्रि विजय लीला काल होगा। कल श्री जगन्नाथ अपने साल का कोटा जो 1 महीना, जिसमें बीमार भी थे, स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक, नीलाद्रि विजय तक 1 मंथ, ये 1 महीना तक ब्राह्मण की सेवा का अधिकार नहीं दिया जाता। आप लोग पता होगा कि लोग जानते हैं, ब्राह्मण स्नान पूर्णिमा के पहले दिन, त्रयोदशी दिन रात को वेश करके निकल जाएंगे, पढ़ना पड़िया से, फिर दैत्यापति प्रवेश करेंगे, उसी रात को जाके सेना पटा करेंगे, वही सुबह सुबह उनको बाहर लेकर आएंगे। अंदर की सेवा तो पुजारी करेंगे ब्राह्मण लोग, बाहर की सेवा दैत्यापति करेंगे। तो उनके मंगला आरती पूर्णिमा के दिन बाहर में होगा, स्नान पूर्णिमा के दिन सब कुछ बाहर में सेवा। तो 1 महीना के लिए, क्योंकि जब इंद्रदम्न महाराज ने प्रतिष्ठा किए, सब करके पुजारी ब्राह्मण को बुला करके उच्च कोटि ब्राह्मण को भगवान की सेवा में लगाए, तो जो विश्वावसु सवर और उनके जो वंशज थे वो आकर के बोले तो हमारा क्या होगा, हम तो आप ही हमारे वो पास, हम तो हमारे ठाकुर आगे बनते ना, और कैसे चले आके भगवान के पास रहे, तो भगवान को कोई बात नहीं, आपकी कुछ देंगे ना, कैसे देंगे ना, 1 महीना का सेवा आपको मिलेगा। उन लोग को 11 महीना मिलेगा, आपको 1 महीना मिलेगा, और 1 महीने में आपका साल भर तक वहीं हो जाएगा। तो उसमें तो 15 दिन बंद रहता है मंदिर, बोले बंद रहने पर भी हो जाएगा, क्योंकि स्नान यात्रा के दिन और रथ यात्रा के समय में ये पूरा साल भर का उनका रहता है। ये दोनों यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, क्योंकि इस दोनों यात्रा में भगवान स्वयं भाग लेते हैं, और ब्राह्मण लोग के पास इतनी ताकत नहीं है कि विशाल दारू विग्रह को उठाकर बाहर लाएं। ये तो दैत्यपति कर सकते हैं, जो जागा घर में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वही लोग उठा के लाएंगे। तो इसलिए उनके साथ उनका कुछ रहते हैं, और उनके सेवा इस महीना में पूर्ण होता है, पूर्ण करके फिर चले जाएंगे। फिर अभी दैत्यों का रहेगा, फिर 1 साल के बाद फिर पन्ना पुजारी से ब्राह्मण लोग आ जाएंगे सेवा। इस प्रकार के अपने भक्तों के साथ, अपने सेवकों के साथ भगवान जगन्नाथ लीला करते हैं। उनका जो बहिर्गमन लीला, जिन लोग मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं उनको यही एक सुयोग, एक चांस है जो उनका दर्शन करना, प्रार्थना करना, जो भी उनको, तो ये पूरा होता है। इसलिए जब पूरा हो जाता है जगन्नाथ में और थोड़ा तो 3 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं। अब जिसको जो करना है कर लो। सो टुडे इज लास्ट डे। आपको जिसका भी जो मनोभिष्ट है, प्रार्थना है, सब कर लो जगन्नाथ जी, नहीं तो कल फिर नहीं मिलेगा। जय जगन्नाथ स्वामी। बोला ना, सुना उसको। वही है द्रौपदी, नहीं काम्पिल्यवासिनी बोलते हैं कि जो काम्पिल्य उसको कहते हैं। हमारा रुक्मिणी का घर कहाँ था? महाराष्ट्र में
कुंडिनपुर, कुंडिनपुर। वो सब उन्हीं के अंश हैं। एक्चुअली सुभद्रा जी के परिचय अगर जानना हो, कई लोग तो ये पता नहीं सुभद्रा किसके बेटी है। अधिकांश लोग तो आप नहीं जानते बेटी किसका, उसके माता पिता है कौन। अधिकांश लोग तो ये भी नहीं जानते। यद्यपि भागवत में क्लियर कट वर्णन है, गिनती भी है उनके नाम, लेकिन फिर भी एक ही में 60 जगह पर वर्णन है। तो उसका बड़ा एक अलग फिर घंटा लगेगा, कैसे सुभद्रा आए जगन्नाथ के मंदिर में, क्यों बैठे हैं। तो वो सुभद्रा वो हैं, जब भगवान ने आकाशवाणी कर रहे थे आने के लिए, जो सारे देवता लोग की जगह प्रार्थना किए आने के लिए, तब भगवान ने बोले कि मैं आऊँगा। तो आने का समय में कैसे आऊँगा, कब ना, मैं अष्टम गर्भ में आऊँगा, माँ देवकी के अष्टम गर्भ में आऊँगा। तो करते करते सप्तम गर्भ में आए, अष्टम गर्भ में भगवान आएंगे, सप्तम गर्भ फाइनल इंस्पेक्शन के लिए ठाकुर बड़देव आए, लेकिन आ करके वहीं रह गए थे। भगवान के सीट पर आकर देवकी के गर्भ में बलराम रह गए। आप 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में जो पढ़ेंगे तो इसमें वर्णन आता है कि भगवान ने फिर जदुना निज नाथाना, जदुवंश के निज नाथ, वो देखे कि उनके कष्ट मिल रहा है, मुझे जाना है लेकिन मेरी सीट खाली नहीं है, कि भाई साहब जाकर बैठ गए, जा नहीं रहे, तो उनके सीट पर जाए, मेरे सीट पर क्यों बैठे। तो इसीलिए उन्होंने जोग माया को आदेश दिए, अपनी जोग माया, बोले जाओ, जाकर भाई साहब को यहाँ से उनके सीट में ले जाओ ये देखिए बिल्कुल आता है देवी को, गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम, ब्रज के आइडेंटिफिकेशन दे करके भेजे। बोले उनके माँ ब्रज में है, मथुरा में नहीं है, रोहिणी के गर्भ में ले जाना उनको। बोले मैं ब्रज में प्रवेश कर सकती है, बोले भाई साहब साथ में जाएगा तभी गेट पास में जाएगा, वो अकेले थोड़ी ना जाए। तो ये काम जोगमाया ने करे थे। तो जोगमाया ने जब बोला इतनी बड़ी काम बिना ओटी में जाए, ऑपरेशन थिएटर गए बिना, 2 गर्भवती माँ है, एक गर्भ को नष्ट करना है, एक गर्भ को ट्रांसफर करना है, और किसी को पता ना चले। मानो बोले खबरदार, ये लोग सब मेरे मामा हैं, माँ हैं, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, भाई साहब को बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये काम करना है। आजकल के नर्स ना डॉक्टर तो सोच भी नहीं सकते, हाउ कैन इट पॉसिबल। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछे, पहले पूछे कि एक कैसे संभव हो सकता है, 2 माँ के बेटा एक हो सकता है कैसे, एक साथ में 2 माँ बोलते हैं ये मेरे बेटा, वो मेरे बेटा। अरे एक माँ के 2 पुत्र तो हो सकते हैं, लेकिन 2 माँ के एक पुत्र एक साथ में कैसे हो सकते हैं बिना देह परिवर्तन। ऐसे संभव है? सेम शरीर में 2 माँ के बेटा कहा जा सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल। लेकिन बलराम जी है, 2 माँ के बेटे एक साथ में, देवकी तनया रोहिणी तनया दोनों ही हैं। देवकी के गर्भ में भी थे, रोहिणी के गर्भ, दोनों माँ के बेटा। तो गिनती होता है, देवकी नंदन के नाम है, रोहिणी नंदन के नाम। मथुरा में गिनती हुआ बल देवकी के पुत्र, तो यहाँ रोहिणी पुत्र, 2 माँ के बेटे कैसे हो सकते। इसी क्षेत्र में बताते हैं कि इस प्रकार ट्रांसफर जो कराए थे, जोगमाया न करे। जोगमाया बोला मैं इतनी बड़ी भारी काम करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो सब आशा रखते हैं ना, बड़े मालिक है। बोले सर मैं आपके सर्वेंट हूँ, लेकिन ये आपके पर्सनल काम अपने में करूँगी, बहुत रिस्क लेकर करना है, हाई रिस्क आप बोलते हैं, कोई किसी का तकलीफ नहीं होना चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट बट व्हाट आई विल गेट। तो भगवान बोले तुझे पूजा होगा काम्पली वासिनी के रूम में, सारे दुर्गा के रूम में, ये बहुत लोग पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, सब बता दिए। बोले वो तो ऐसे ही करते रहते हैं देवी पूजा, ऐसे सब पूरा फेमस से करते रहते हैं। बोले कोई स्पेशल, आपके इतनी बड़ी प्राइवेट काम करूँगा तो इसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, ये खाली मान सम्मान ये बड़ाई।
तब भगवान खुश होकर उठा, भगवान बोले ओके दिस टाइम आई विल एक्सेप्ट यू आज माय सिस्टर, मेरा बहन करके तू स्वीकार कर। ये भगवान का वचन था। तो बोले तो मेरे छोटा बहन बन करके आओगी। तो आई, अब आई कैसे एक अलग क्लास में होता है, आई कैसे कैसे यहाँ है इसके लिए अलग बात। ओके, क्या एक ही दो क्वेश्चन है? ओके, हरी बोल। अब टाइम हो गया, अभी चलते हैं, फिर बात के बाद में बात करेंगे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। Somebody is asking? हरे कृष्ण। अभी टाइम हो गया है तो क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे। तो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। दर्शन किए सर के। Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Enam Kanvanda Maravindanalaya Daksham Marhavatamaksitam Buddha Sundara. Vishesha Shobham Adipurusham Tamaham Bhajami.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन रांची से प्रभु जी आप एंड कर दीजिए मीटिंग। हरे